नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की आज बैठक होगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और थोड़ी ही देर में सचिवालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो बैठक में 1 दर्जन से भी ज्यादा प्रस्तावों को आज रखा जा सकता है। इसी बीच लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट समेत कई फैसले आज संभव बताए जा रहे हैं। तो द्रव्यों पर लगाम लगाने के लिए जिस तरह से ये नियम कानून बनाए जाने थे, उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि बजट में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी बीच कहा जा रहा है कि अब जो कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और थोड़ी ही देर में सचिवालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कैबिनेट बैठक है आज, कितनी देर में ये शुरू होने वाली है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में आहूत की जा रही है। और अभी कुछ मंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। माना यह जा रहा है कि चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में रखे जा सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इसमें आज कैबिनेट की मुहर लगने वाली है। तो क्या कहा जा रहा है, कौन कौन से वो प्रस्ताव होने वाले हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है? क्योंकि एक तरफ युवा भी, जिस तरह से आपने बताया, युवाओं को लेकर भी फैसला हो सकता है। तो युवा जो सरकारी नौकरियों को लेकर अभी काफी आक्रोशित भी चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ उन्होंने विरोध भी जताया है और आंदोलनरत भी है। तो क्या कहा जा रहा है, उनको लेकर भी इसमें फैसला हो सकता है? बिल्कुल, कुछ लोक लुभावन फैसले हैं और कुछ जनता की मांग को देखते हुए, जनता के आक्रोश को देखते हुए, युवाओं और बेरोजगारों की मांग को देखते हुए और जो कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में तैनात जो संविदा कर्मी थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उनकी मांग को देखते हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले स्वास्थ्य विभाग के होंगे, कुछ शिक्षा विभाग के होंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है आज और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। इसी के साथ ही कई प्रस्तावों पर आज मुहर लगने वाली है। तो युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिस पर आज बातचीत भी होगी, मंथन किया जाएगा और कहा जा रहा है कि कई बड़े प्रस्तावों पर आज कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और मुहर भी लग सकती है। जिनमें से एक है लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट। ये ऐसा एक्ट है जिसमें, जिस तरह से हमने देखा था कि उत्तरकाशी में हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद जो उपद्रवी थे उन्होंने सरकारी जो संपत्ति थी उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। उसी के बाद ये फैसला लिया गया है कि लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट को लाया जाएगा। इसके प्रस्तावों की चर्चा पहले से की जा रही थी। हालांकि कहा जा रहा था कि बजट सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा और इस पर मोहर भी लगाई जा सकती है। तो वहीं पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, लोक निजी संपत्ति की बात की जा रही है, जो ये एक्ट लाने की बात की जा रही थी, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि बजट सत्र से ये बात चलती आ रही है कि इसको सदन के पटल में भी लाया जाएगा, इसको जल्द ही लागू किया जाएगा और एक बार फिर से अब बैठक में भी इसकी बात शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल बबीता, आपको बता दें क्योंकि लोक निजी जो संपत्ति को प्रभावित करने का वाला जो एक्ट है, इसको बजट सत्र में भी धामी सरकार सदन में लाना चाहती थी, लेकिन कैबिनेट से पास नहीं था, इसी वजह से इसको नहीं लाया जा सका। लेकिन आज की कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि जो संपत्ति को नुकसान उपद्रवियों के द्वारा किया जाता है अक्सर, इसमें उत्तर प्रदेश का जो अधिनियम है 1985, इसको संशोधित अधिनियम के तौर पर उत्तराखंड सरकार भी लाना चाहती है ताकि जो उपद्रवियों पर इसमें लगाम लग सके। इसको देखते हुए आज की कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला भी आज लिया जा सकता है।
सकता है। तो पवन, तो क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा है और एक्ट को लेकर काफी समय से इसमें बातचीत भी चल रही थी, तो क्या इसमें सजा का क्या प्रावधान है? किस तरह से सरकारी संपत्ति को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वसूली की जाएगी? हाँ बिल्कुल बबीता, इस एक्ट के लागू होने के बाद में जो भी उपद्रवी है उन पर लगाम लग सकेगी, उनके अंदर एक भय का वातावरण स्थापित हो सकेगा और कोई भी व्यक्ति, कोई भी आंदोलन होता है या फिर कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई जो साहस नहीं जुटा पाएगा कि जो अपने जो आंदोलनरत जो लोग होंगे वो किसी प्रकार की जो सरकारी संपत्ति को या फिर किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकेगा। यदि वो नुकसान पहुंचाता है तो कड़े प्रावधान इस एक्ट के तहत किए जाएंगे और उन्हीं से इसके जो भी जो संपत्ति नुकसान पहुंचाएगा उसी से उसकी वसूली की जाएगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। इस तरह के कानून को लाने के बाद में जो उपद्रवी हैं उन पर कहीं कहीं लगाम लगेगी। जी, क्योंकि पवन जल्द ही चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का, और उससे पहले जो उत्तराखंड में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत है, दूसरी तरफ युवा भी अब सड़कों पर आ गए हैं, कह रहे हैं जो सरकारी जो नौकरियां है उसको दिया जाए, उसको लेकर वो भी आंदोलनरत है, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या लगातार चलती आ रही है वो है भू कानून को लेकर। अब क्या कहा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ गए, उससे पहले कैबिनेट बैठक होने वाली है प्रस्तावों पर, क्योंकि बड़े फैसले बताए जा रहे हैं, क्या ये फैसले भी इसमें शामिल रहने वाले हैं? बिल्कुल बबीता, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी अब लागू हो सकती है और ऐसे में सरकार जो भी आज के कैबिनेट के फैसले लिए जाएंगे उनमें कहीं न कहीं ऐसे फैसले होंगे जिनसे चुनाव में उसका पॉलिटिकल माइलेज भी लिया जाए। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें 1 से 1.5 दर्जन प्रस्ताव आज की कैबिनेट में लाए जा सकते हैं और जिस पर आज मंत्रिपरिषद की मोहर लग सकती है, जिसमें तमाम जो कर्मचारियों से संबंधित मामले हैं, तमाम जो ऐसे लोक लुभावन मामले हैं, उन सभी को पर विचार विमर्श किया जाएगा, प्रस्ताव रखे जाएंगे आज की कैबिनेट की बैठक में और उसके बाद में इस पर अंतिम मोहर लग सकती है आगामी कैबिनेट में। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो चुनाव की दृष्टिगत भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी पवन, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, कई बड़े मंत्री भी पहुंच गए, सीएम धामी भी पहुंच गए, धन सिंह रावत भी पहुंच गए, तो अभी तक कौन कौन मंत्री और है जो पहुंच चुके हैं अभी तक? बिल्कुल बबीता, धन सिंह रावत आज की कैबिनेट में अभी पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, सतपाल महाराज पहुंच चुके हैं और अब गणेश जोशी भी पहुंच चुके हैं, सुबोध उनियाल भी पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, जैसे कैबिनेट की बैठक शुरू होती है और उसके बाद में जो प्रस्ताव रखे जाएंगे जिन पर विचार विमर्श होगा और आज की कैबिनेट में जिन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी उसके बाद में मुख्य सचिव राजा रतूड़ी के द्वारा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी साझा की जाएगी। ठीक पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब घर घर पहुंचेगी केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं। तो देहरादून